नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटे से गांव के मछुआरे की ऐसी कहानी जो आपको मेहनत, ईमानदारी और प्रकृति के सम्मान की सच्ची सीख देगी। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। उत्तर प्रदेश के एक शांत इलाके में सरयू नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव रामपुरा। सुबह होते ही नदी से ठंडी हवा चलती, पक्षियों की आवाज़ गूंजती और सूरज की पहली किरण पानी पर चमकती। उसी गांव में रहता था एक मेहनती मछुआरा, गोकुल। दुबला पतला शरीर, चेहरे पर सादगी और आंखों में परिवार के लिए सपने। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे मोहन और राधा ही उसकी दुनिया थे। हर सुबह 4 बजे गोकुल अपनी छोटी नाव लेकर नदी में निकल जाता। कभी जाल भरा होता, कभी पूरी तरह खाली। पिछले कुछ महीनों से नदी में मछलियां कम हो गई थी। घर की हालत खराब होने लगी। सीता चिंतित रहती। एक रात उसने कहा, गोकुल, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी? गोकुल ने शांत आवाज में कहा, सीता, मेहनत करने वाले का भगवान साथ देता है। एक दिन नदी किनारे एक बूढ़ा साधु आया। उसने गोकुल से कहा, नदी को समझो, नदी से लड़ो मत, उसका सम्मान करो। ये बात गोकुल के दिल में उतर गई। अगले दिन से गोकुल ने नदी को ध्यान से देखना शुरू किया। कहाँ गहराई है, कहाँ धारा धीमी है, किस समय मछलियाँ ज़्यादा आती हैं। उसने जाल बदल दिया, समय बदल दिया, सोच बदल दी। कुछ ही दिनों में जाल भरने लगा। गांव का दूसरा मछुआरा रघु गोकुल से जलने लगा। उसने लालच में आकर नदी में जहर डाल दिया। सुबह नदी में मरी हुई मछलियाँ तैर रही थी। गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बैठी। सच्चाई सामने आई। रघु ने माफ़ी मांगी। गोकुल ने कहा, नदी हमारी माँ है, अगर हम इसे नुकसान देंगे तो हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। गोकुल ने तय किया कि उसके बच्चे पढ़ेंगे। मोहन ने पढ़ाई की, बाद में उसने आधुनिक मछली पालन सीखा। गांव में तालाब बनवाया गया, नई तकनीक आई, गांव समृद्ध होने लगा। सालों बाद बूढ़ा गोकुल नदी किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, नदी शांत थी। वो मुस्कुराया और बोला, जिसने नदी को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। प्रकृति का सम्मान करो। शिक्षा जीवन बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर दिन एक नई कहानियाँ सुनाएं और आपको एक सुकून भरी नींद आए। मिलते हैं अगली कहानी में।